Hi students, good morning. How are you? कैसे हैं आप लोग? अपने प्लस टू ज्योग्राफी के अंतर्गत फर्स्ट वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियां मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड की शुरुआत कर चुके हैं। उस चैप्टर की जो शुरुआत की थी उसी में अपने आज आगे की कड़ी में पढ़ेंगे। तो आप लोग इस थोड़ा ध्यान दें और चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इस चैप्टर में अपने विश्व की प्रमुख आदिवासी जनजातियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसमें पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में बात करेंगे, जो कहाँ पर निवास करती है, निवास क्षेत्र कैसा है, उसका आर्थिक क्रियाकलाप कैसा है वो, या फिर ये कह रहे हैं इकोनॉमिक कंडीशन उसकी कैसी है, वो किस तरीके के रोज़गार के साधन अपनाते हैं, या फिर ये बात की जाए भी उनका कार्य किस प्रकार का है। तो उनकी सोसाइटी, उनकी यानी समाज और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, कल्चरल कंडीशन के बारे में, और वर्तमान में वो किस प्रकार की आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आए हैं और उनमें क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में अपने अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा एस्किमो के साथ साथ अपने इस चैप्टर में बुशमैन जनजाति के बारे में भी पढ़ेंगे और इंडिया की दो जनजातियाँ भील और मीणा के बारे में भी यहाँ चर्चा होगी। तो भील और मीणा मुख्य रूप से अपने पढ़ने वाले हैं। भील जनजाति के बारे में अपने थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, मगर मीणा जनजाति के बारे में चर्चा मुख्य रूप से अपने एक अन्य चैप्टर में करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से गोंड जनजाति पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर में अपने मुख्य रूप से 4 जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे: एस्किमो जनजाति, बुशमैन जनजाति, भील जनजाति और गोंड जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करने जा रहे हैं अपने पाठ की शुरुआती पेज से, और आपके पास जो पेज दिया गया है उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए एक साथ ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड, हमने ये पढ़ा है कि दुनिया में बसाव है वो एक जैसा नहीं है। इस पृथ्वी पर मानव है वो अलग अलग क्षेत्र के अकॉर्डिंग या समय के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से निवास कर रहा है। कहता है भी जो प्राकृतिक वातावरण का समायोजन होता है, या ये कह सकते हैं भी जिस प्रकार का वातावरण मिलता है उसी के अनुसार मानव उसमें जुड़ जाता है। कहता है धीरे धीरे फिर मानव एक तकनीकी विकास के साथ वातावरण में समायोजन के साथ अपना तीव्र परिवर्तन करता है। फिर वो परिवर्तन करने के साथ साथ एक नए तरीके से जीवन यापन करने की कोशिश करता है, मगर वहाँ की जो क्षेत्र की जीवन शैली है उसमें बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। कई जगह बदलाव आता भी है, कुछ जगह बदलाव नहीं भी आता। तो ऐसी जनजातियां हैं कुछ जो अलग अलग प्रदेशों में निवास करती है, जैसे शीत प्रदेशों में निवास करती है, कुछ घने जंगलों में निवास करती है, कुछ घास के मैदान हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, या अपने कह दें उष्ण और शुष्क मरुस्थल है, वहाँ पर इस प्रकार की आदिवासी जनजातियाँ निवास करती है। या ये बात की जाए उनके सांस्कृतिक सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, ये सभी उनकी थोड़ा सा अलग अलग प्रकार के हैं। ये लोग मुख्य रूप से आखेट होते हैं, आखेटक कर काम करे करते हैं, घुमक्कड़ होते हैं, पशुओं का पालन करते हैं ये लोग, या ये कह सकते हैं भी आदिम कालीन यानी स्थानांतरित कृषि या आदिम ढंग से कृषि का कार्य करते हैं। इन लोगों में देखा जाए तो मानव वातावरण के साथ साथ इनका समायोजन होता है वो बहुत बड़ा अच्छा है, और उसी वातावरण के अकॉर्डिंग ये अपना समायोजन रखते हैं और वहाँ पर जीवन यापन करते हैं। इन लोगों के रीति रिवाज, संस्कृति, परंपराओं के साथ एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होते हैं और आपस में ये जुड़ के रहते हैं। ऐसी कुछ जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं अपने। तो विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में चर्चा की जाए तो इस जनजातियों के बारे में बात करें तो अपने पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत 1 नंबर पर आपके सामने लिखा हुआ है, ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली एस्किमो सैमोयड जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। विषुवत रेखीय सघन वाने वाले क्षेत्रों में पिग्मी, सिमांग और सकाई जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। उष्ण और शुष्क कालारी मरुस्थल में निवास करने वाली बुशमैन जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इसमें मुख्य रूप से 3 और आदिवासी जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे जो उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में निवास, जैसे मसाई और बद्दू जनजाति निवास करती है। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के निवास क्षेत्रों में खिरगी जनजाति निवास करती है।
दुर्गम और पहाड़ी जनजातीय क्षेत्रों में भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा, अन्य प्रकार की जनजातियां निवास करती है। मगर इस चैप्टर में अपने मुख्य रूप से एस्किमो, बुशमैन और भारत की दोनों जनजातियां भील और गोंड जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से इन जनजातियों के बारे में यहाँ अध्ययन होने वाला है और उसी की जनजाति की एक शुरुआत करते हैं एस्किमो जनजाति से। जो एस्किमो जनजाति है वो चर्चा की जाए तो मुख्य रूप से ये जनजाति है वो ये कह सकते हैं कि एक आदिवासी इस प्रकार की जनजाति जो ठंडे और बर्फीले स्थानों पर निवास करती है, या ये कह सकते हैं कि आर्कटिक प्रदेश में जो लोग निवास करते हैं वहाँ पर ये लोग मुख्य रूप से आखेट, मछली पकड़ने का काम हो गया, भोजन संग्रहण करने का काम है, ये इनकी आजीविका का मुख्य एक आधार रहता है। वैसे एस्किमो शब्द है वो बना है कच्चा मांस खाने वाला, और कच्चा मांस खाने वाला यानी कहने का मतलब है जो लोग कच्चा मांस खाते हैं और बर्फीले स्थानों में निवास करते हैं, ऐसे ही लोग हैं वो एस्किमो हैं। एस्किमो जनजाति वैसे तो मंगोल जनजाति से या प्रजाति से निवास करती है। कहता है एस्किमो का चेहरा होता है वो बड़ा स्पॉट और चौड़ा होता है, इनके त्वचा का रंग पीलापन और भूरा लिए होता है, बाल इनके भद्दे से और काले से होते हैं, कद इनका थोड़ा मझला सा होता है, नाक इनकी चपटी होगी, आंखें इनकी गहरी होती है, और बात की जाए तो ये जैसे तिरछी आंखें वाले, कथई आंखों वाले होते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं। और इसमें मुख्य रूप से शरीर इनका होता है वो हष्टपुष्ट और मांसल होता है। ये घोर संकट काल में भी मुख्य रूप से अपनी स्थिरता और गंभीरता को एक रूप से अडिग बनाकर रखते हैं और जिसकी वजह से वहाँ पर ये निवास कर पाते हैं। ये लोग होते हैं वो एक इनकी प्रकृति अलग ही होती है। ये लोग स्वभाव में बहुत सरल और हंसमुख प्रकृति वाले होते हैं। इनका जो निवास क्षेत्र है मुख्य रूप से यानी जो रहते कहाँ पर हैं उनके बारे में बात की जाए तो एस्किमो जनजाति है वो प्रारंभ से ही आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों में जो यानी ठंडे वाले शीत प्रदेश है वहाँ पर ये लोग मुख्य रूप से निवास करते हैं। अलास्का के बेरिंग जल जो डमरू मध्य है उनके अंदर इनका विस्तार है। इसके अलावा इस जनजाति में